फरीदा जे तू अकल लतीफ काले लिखना देख आपनड़े गिरीवान में सिर नीवा कर देख फरीदा जो तै मारन मुगिया तेना ना मारे कौमा आपनड़े कर जाइए पैर तिना दे चौमा फरीदा जा तो खटन बेर ता तू रत्ता दुनी स्यों मर्ग सवाई नीह जाम भरिया तंग दिया फरीदा देख फरीदा जो थिया दाढ़ी हुई पूर अगहों नेड़ा आया पिछा रहया दूर जुगो जुगो टालर चवर छतर तकदे मालक हाजरा हजूर सर्व कला भरपूर सर्वे कायनाते प्रतिपालक गुरता गद्दी ते सुभाएमान ज्ञान दे गुणी भंडार सब दुखन को हरता सब सुखन के दाते धन धन साहिब सतगुरु गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जीओ की पावन पवित्र हजूरी अंदर बैठ करके शब्द का कीर्तन रस आनंद माणिया है। आओ हजूर दी पावन बाणी की विचार नाल जुड़न वास्ते मन बिरतियां इकागर करते हुए गुरु बख्शी फतेह नाल शान पाओ अदब सहता को जी वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। भगत फरीद साहब जिन्हां दे पावन सलोकां दी लड़ीवार विचार चल रही है। विचार अधीन जिन्हां चार श्लोकां दा पाठ असीं हुणे साझा कीता है। भगत फरीद साहब जी इस विचार दे पहले श्लोक विच जीवन जान बख्शिश करते हुए आखिर ने फरीदा जे तू अकल लतीफ काले लिखना देख आखन लगे है फरीद जे तू अकल लतीफ है बरीक बुद्धि वाला अकल वाला सियाणप वाला अपने आप को सियाना समझदा है ते फिर अपने लेख एक काले ना लेख काले लेख कहन तो भाव किसी दूजे दे विच अवगुण लभे किसी दूजे दे विच कमियां घाटां लभदा रहे
अपने स्वै जीवन के प्रति तू गंभीर ना होवे, ना सोचें ते सिर्फ दूजियां दे अंदरों घाट कमी ऐब अवगुण लभदा रवे ते ये तेरा काला लेख होएगा। ते हे फरीद, काले लिख ना लेख, इहो जे काले लेख अपने जीवन विच ना लिख, सगों तैनूं इंज करना चाहिए। अपने गिरीवान मह सिर नीवा कर देख, तैनूं अपने गिरीवान विच सिर नीवा करके वेखना चाहिए। किसी दूजे दे अवगुण फरोलण की बजाए, किसी दूजे की घाट कमी लगन की बजाए पहला अपना आपा वेख भी तेरे अंदर किते वो अवगुण तो नहीं भरिया गया जिहड़ा अवगुण तू दूजियां विच प्रगट रूप विच वेख रहे हैं। अपने जीवन की पड़चोल करके तेरे अंदर किन्ने को अवगुण भरे ने, जां सौखे लफ्ज़ों में कह लीए भी अपने आप नूं वेख भी किन्ने को पानी च। पर मनुख की सोच फितरत हमेशा दूजे तो जदों अवगुणां की गल चलती है तो दूजे तो शुरू करता है, जदों गुण की गल चलती है तो फिर अपने तो करता है। पर फरीद साहब जी कृपा करते हुए आखिर ने कि जेकर जीवन विच तू कामयाबी चाहना है, अंदर दा आनंद रस जे तेनू चाहिदा है, ते फिर अपने गिरीवान में सिर नीवा कर दे, अपने स्वै जीवन की रोजाना पड़चोल कर भी तेरे अंदर अज किन्ने को अवगुण भर गए। इस गल सोच भी तू अज किसी नाल ठगी ते नहीं कीती, अज किसी नूं माड़ा ते नहीं बोलिया, अज किसी का हिरदा ते नहीं दुखाया, अज किसी की निंदिया तो नहीं की। ये विचार अपने अंदर पड़चोल करके वेख भी अज मैं किहड़े अवगुणों में फसिया पिया रहा हाँ। कहन तो भाव दूजियां नूं आखण बोलन कहन तो पहला अपने स्वै जीवन की पड़चोल कर, अपने अंदर नूं वेख, अपने आपे ना वेख। साधारण तौर पर कोई मनुख किसी दूजे वाल उंगल करे ते अक्सर सियाणा विद्वान मनुख ही आखदा भी किसी दूजे वाल उंगल करने की बजाय अपनी हाथ की दशा में वेख भी सिर्फ एक उंगल दूजे वाल कीती है, बाकी इन्हां 5 उंगलों विचों 3 उंगलां जिहड़ियां ते तेरे वाले पासे ने। किसी दूजे नूं माड़ा कहने की बजाय पहला अपने जीवन की पड़चोल कर भी तेरे स्वै जीवन अंदर कितना को गंद भरिया पिया है। किसी दूजे नूं कामी कहने की बजाय आप काम तो मुक्त हो, किसी दूजे नूं क्रोधी कहने की बजाय तेनों आप क्रोध तो मुक्त होना पवेगा, किसी दूजे नूं लोभी कहने की बजाय तेनों आप अंदरों लालच त्यागना पवेगा। पर मनुख की सोच फितरत जिहड़ी है वो हमेशा दूजियां नूं माड़ा कहण दी, दूजियां दे अवगुण फूलण दी, दूजियां दे रस्ते विच रोड़ा बनण दी है। अपना जीवन मनुख नहीं पछाणदा। तो फरीद साहब जी आखदे ने अपने जीवन के काले लिख ना लेख, ये काले लेख ना लेख। अपने आप को तू सियाणा आखदा है, सुचज्जा आखदा है, तो एवें किसी दे अवगुण फूल करके अपने जीवन के काले लेख ना लेख। फरीदा जे तू अकल लतीफ काले लेख ना लेख, सगों अपने गिरीवान में सिर नीवा कर देख, अपने स्वै जीवन की पड़चोल कर। बाणी विच हजूर ने एक थां ते होर बख्शिश की, बड़े सौखे लफ्ज़ों में समझाया। आखते ने बंदे खोज दिल हर रोज के भाई, अपना ही हिरदा अपना ही दिल हर रोज खोज, इहदी पड़चोल कर भी तेरे अंदर की भरिया पिया। चेता रखना, कोई मनुख दुकानदार होवे, मानो कोई कपड़े का कामकार करता है, कपड़ा बेचता है, अपनी दुकान के अंदर कई किस्म का कपड़ा रखता है, कपड़िया के ढेर लगा करके रखता है।
जिन्ने कपड़े लै करके आउंदा है, जिन्ना वो माल लै करके आउंदा है, ये दूजियां नूं वेचण वास्ते लै करके आउंदा है। जिन्ना ये कपड़ा इकट्ठा करता है दूजियां नूं वेचण वास्ते, थोड़ा जिहा अपने घर विच वरत लैंदा है, पर बहुता दूजियां नूं देण वास्ते, दूजियां नूं वरतण वास्ते है। कोई दुकानदार जिहड़ा परचून दी मानो दुकान होवे, सौदा लै करके आउंदा है, ते उहदे विचों भी जिन्ना भी वो सौदा माल इकट्ठा करता है, वो दूजियां नूं देण वास्ते, वेचण वास्ते या थोड़ा बहुत अपने घर विच वरतदा है, सारा नहीं वरतदा। किसानी वाले पासे ध्यान मारीए तो किसान अपनी फसल जिहड़ी है भी वो उगाउंदा है, पैदा करता है, ते सारी दी सारी फसल अपने घर विच नहीं वरतदा, थोड़ी अपने हिस्से दी वरतदा है ते बाकी बेच देंदा है। ये सारी फसल, सारा कणक दा ढेर बोल अपने घर विच नहीं वरतदा। पर हजूर पवित्र बाणी विच किरपा करते हैं कि मनुख अपने इकट्ठे किए हुए कर्मां दे ढेर नूं सारे दे सारे नूं इस आप नूं भोगना पवेगा, ये किसी दूजे नूं नहीं दे सकता, ये किसी दूजे वास्ते नहीं है। ये आप जो एकत्र किया है कर्मां दा लेख संस्कार, इनू आप ही भोगना पवेगा, किसी दूजे नूं नहीं दे सकता। तां करके फरीद साहब जी कृपा करते आखरे ने कि किसी दूजे दे अवगुण फुरन की बजाय अपने कर्म जिहड़े ने उन्हां नूं साफ सुथरा कर, उन्हां नूं सुनिश्चित कर। फिर बाबा फरीद साहब जी ने अगे नाल कृपा कर दी, आखन लगे फरीदा जो तैं मारन मुकियां तिना ना मारे घुम। आख लगे तेरे जीवन विच सहज टिका सहनशीलता होनी चाहिए। जो तैं मारन मुकियां तिना ना मारे घुम। हे फरीद, जिहड़े तैनूं मुकियां मारदे ने तेरे नाल वधीकी करदे ने, अपने अंदर सहज रख, तिना ना मारे घुम, मुड़ करके उन्हां नूं मारन की लोड़ नहीं है। सगों आपन डै घर जाइए पैर तिना दे चुम। अपने घर विच पैर तिना दे चुम, अपने अंदर दे टिकाव, अपने अंदर दे रस विच, अपने अंदर दे आनंद विच बैठा रह। तैनूं उन्हां नूं कुछ कहण दी लोड़ नहीं है, माड़ा कहण दी लोड़ नहीं है। सहज अपने अंदर टिकाव इस तरह का बना, इस तरह का टिका, इस तरह का सहज गुरु के इतिहास विचों धन सतगुरु गुरु अमरदास पातशाह महाराज जी के जीवन विचों मिलता है। गुरु अंगद साहब महाराज ने जिस वेले बाबा अमरदास जी को गुरु बना दिता है, गुरता गद्दी बख्शिश कर दी है, गुरता गद्दी का वारस बना दिता है। कहन लगे भी गुरु अंगद साहब जी के पुत्र बाबा दातू ते बाबा दासू जी, इन्हां दे अंदर विरोध पैदा होया। पिता ने ये जिहड़ा है गुरता गद्दी सानू देनी चाहिए सी ते सेवक नूं दे दित्ती है। वो विरोध करते ने, नफरत पैदा होंदी है उन्हां दे अंदर, ते नफरत दा भरिया होया बाबा दातू जिहड़ा है आखदे ने भी वो गुरु अमरदास पातशाह महाराज जी जिहड़े ने भी बैठे हुए ने, ते बैठे हुए आकर के उसने ठुड्डा मारिया, अपने पैर नाल ठुड्डा मारिया। गुरु अमरदास पातशाह जी सहज टिका आनंद रस की मूरत अगों वार करने की बजाय, अगों उन्होंने बाबे दादू मारन की बजाय सगों उन्होंने पैर फड़ करके आखते ने भी बाबा जी मेरा शरीर जिहड़ा भी वो 72 वरियां दा होया पिया, 70 वरियां दा होया पिया, ते मेरे बुढ़े इस
शरीर के अंदर हड्डियां जड़ी ने बड़ियां सख्त होईयां पईयां ने, इन्हां ते बहुता मास नहीं है। ते मेरे इन्हां सख्त हड्डां दे नाल तुहाडे पैर नूं किते सट ना लग गई होवे। फरीदा जो तै मारन मुकियां तिन्हां ना मारे घोमा, अपने लए घर जाइए पैर तिन्हां दे चोमा। गुरु अमरदास पातशाह जी सहज टिका नाल कितना बड़ा ये जवाब देंदे पे ने कि मेरा एक कमजोर शरीर है ते जिस विच हड्ड सख्त होए पे ने, पत्थर वर्गे होए पे ने, ते किते तुहाडे चरणां नूं सट ते नहीं लग गई। ये कितनी बड़ी गल जिहड़ी है गुरु अमरदास पातशाह जी ने कीती है। सब तो वड्डी शर्मिंदगी इस गल दी दित्ती है। तो फरीद साहब जी कृपा करते ने, अंदर दा सहज, अंदर दा टिका इस तरह का होना चाहिए, सहनशीलता वाला, सहज वाला। तो फरीद साहब जी ने विचार अधीन इन्हां दो श्लोकों में जो वड्डी जीवन जात बख्शिश की है, ते आखदे ने किसी दे अवगुण फोलन की बजाय अपने स्वै जीवन की पड़चोड़ कर ते सहनशीलता का गुण अपने अंदर धारण कर, टिका का गुण धारण कर। एवें किसी की गल सुनी तो भड़कना जा। फिर नाल अगले श्लोक में फरीद साहब जी कृपा करते हैं, फरीदा जा तौ खटन वेद तां तू दत्ता दुनी स्यों। आखन कि जदों खटन का वेला, कमाई करने का वेला, मनुखा जीवन ये लाहा लैन का समा है, ये कुछ कमाई करने का समा है। केवल कले पदार्थ नहीं, सगों पदार्थां देने वाले दाते मालिक दे सिमरन की याद की कमाई करने का समा है। इते परमात्मा नूं मिलन का समा है। गोबिंद मिलन की यह तेरी बरी है, ते परमात्मा नूं मिलन वास्ते समा है, ये वारी मिली है। एक खटन का समा है, कमाई करन का समा है। पर हे फरीद तां तू रत्ता दूरी स्यों, जदों ये तेनों समा मिले तू दुनियावी संसारी पदार्थ इकट्ठे करने में समा लंघा दिता। ते मरग सवाई नीव जाम भरिया तां लद्दिया। कहने लगे सिर्फ संसारी दुनियावी पदार्थ इकट्ठे करदियां करदियां मौत की नींव पक्की करता रह गया। कहने तो भाव समा कीमती जिहड़ा हथ विचों लंघदा जा रहा है, जम भरिया तां लद्दिया। जदों ये सारे का सारा समा खत्म हो गया तो तू संसार तो तुर पवेगा। एक खटन का, कमाई करन का समा है, ते इनू एवें अजाई ना जान दे। जिवें कोई किसान कोई जमीन विच बीज बीजदा ते कुछ फसलां दे बीज इस तरह के ने जिन्होंने बत्तर के समय में पाया जाए, बीजा जाए तो फिर ज़्यादा प्रफुल्लित होते हैं, उगते हैं। पर जो बत्तर का समा लंघा दिता जाए तो फिर बीज बीजा जाए तो फसल को बहुत ही चंगी प्राप्त नहीं होती। हजूर पवित्र बाणी में भी यही जिक्र करते हैं कि अब कलू आयो रे एक नाम बोगो बोगो आन रुत नाही नाही। दूजी कोई रुत नहीं है, कोई समा नहीं है। हुण ये बत्तर का समय ते रब का नाम बीज अपनी हिरदे रूपी जमीन में बीज लै। ये हुण ही समा है, दोबारा कोई बार बार समा नहीं मिलने वाला। कबीर साहब जी का वचन असीं पढ़ करके आए हाँ, जिहदे विच उन्होंने जिक्र किया भी एक बारी पक्या होया फल जदों टहनी दे नालों हेठां डिग पैंदा है, दोबारा नहीं बढ़ता। मनुखा जीवन बिल्कुल इस तरह का है भी टहनी तो टूटिया होया पक्का फल जदों हेठां डिग पैंदा है ते दोबारा ये जोड़िया नहीं जा सकता। कबीर मानुष जन्म दुलंभ कह कोई ना बारे बार जो बन फल पाके भोए गिरै बहु न लागै डारे, दोबारा नहीं जा सकता। इवें फरीद साहब की कृपा करते हैं कि यह तेरा खट्टी करन दा, कमाई करन दा, जीवन सोहना बनाने का समा है। बंदगी में जुड़ करके इनू अजाई ना गवा। वेख तेरे शरीर की हालत की हुई पई है, जीवन कित्थे पहुंचा पिया है। देख फरीदा जो थिया दाढ़ी हुई भूर। आखन लगे फरीद शरीर वाले पासे झात मार, जेड़े दाढ़ी दे केस कल चिट्टे सन अज भूर सफेद हो गए ने, जेड़े काले सन अज चिट्टे हो गए। ये होया की है, अगों नेड़ा आया पिछा रहया दूर।
ਹੁਣ तेरा अगला पासा नेड़े आ रहा, अगला पासा मौत वाला, ते पिछा रहा दूर। जदों तेरा जन्म होया सी ते बड़ी दूर चला गया, समा बड़ा पिछे रह गया है। हथ विचों कीमती जीवन का एक कीमती समा लंघदा जा रहा है, अगों नेड़ा आया पिछा रहा दूर। कि फरीद सुचेत हो, ये समा अजाई ना गवा, इस समय नूं एवें बर्बाद ना कर। तो फरीद साहब जी ने अज अपने इन्हां 4 श्लोकां विच जो जीवन जाच बख्शिश की है, समुचे 4 श्लोकां दा केंद्री भाव साझा करके समाप्ति करिए। ते फरीद साहब जी किरपा करते हैं कि अवगुणां दे किसी दे अवगुणां नूं फुलन दी बजाए अपने जीवन विचों अवगुणां नूं पासे कर, अपने गिड़ी मारना सिर नीवा कर दे, इवें दा जीवन बना। सहनशीलता का गुण अपने अंदर धारण कर, जो तय मारन मुक्तियां तिन्हां ना मारे कौन, ये सहज अपने अंदर बना। मनुखा जीवन का मिलिया हुआ समा रब की बंदगी करने वास्ते, सिमरन करने वास्ते है। इनू एवें काम क्रोध लोभ मोह घर माया के मुँह में अजाई ना गवा दे। ते अखीर विच फरीद साहब जी फिर इस गल नूं समझा रहे हैं कि कीमती समा हथ विचों लंघदा जा रहा है, मौत वाले पासे तेरा सफर बड़ी तेजी नाल जा रहा है। इस करके सुचेत हो, रहिंदे समय विच रब की बंदगी करके सिमरन करके अपना जीवन सफल बना। तो जिन्हां ने गुरु के शब्द का आसरा तकिया है, गुरु के शब्द को जीवन का आधार बनाया है, गुरु के शब्द अनुसारी अपना जीवन घड़िया है, अवगुणों दूर किया है। मालिक मेहर करके कृपा करके उन्हों का ये मनुखा जीवन जिहड़ा है सफल बना देंदा है, उन्हों का लोक सुखी ते परलोक सुहेला हो जाता है। गुरु मेहर करे शब्द अनुसार असीं भी अपना जीवन बनाइए। होनियां बेअंत भुलां दी खेमा आपको जी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।